नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हम लोग मुंबई से लगभग 180 किलोमीटर का सफ़र करते हुए पुणे के हम पहुंचे हैं शनिवार वाड़े पे। ये यहाँ बना हुआ है शनिवार वाड़ा, जिसका ये प्रवेश गेट है। इस गेट को दिल्ली गेट बोलते हैं, दिल्ली गेट के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों शनिवार वाड़े की जो नींव है पेशवा बाजीराव प्रथम ने रखी थी और इसकी नींव शनिवार के दिन रखी गई थी, इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा रखा गया। उस समय में इसको बनने में 2 साल का समय लगा था। 1731 ईस्वी में ये बन के तैयार हो गया था और इसकी जो लागत है वो 16,000 रुपये की आई थी। उस समय में 16,000 रुपये की जो राशि है बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। बताते हैं उस टाइम पे इसमें लगभग 1,000 लोग रहा करते थे। ये जो शनिवार वाड़ा जब बना था तो 7 मंजिला इमारत था, लेकिन 3 बार इसमें रहस्यमयी तरीके से आग लगने के कारण इसका कुछ हिस्सा जल गया था। उसके बाद जो भी हिस्सा यहाँ पे बचा हुआ है आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ये बना हुआ है इसका मेन गेट, जिसको दिल्ली गेट बोलते हैं और काफ़ी मजबूत गेट है। ये जो आप लोग देख रहे हैं एक गेट पे 72 कीलें लगी हुई हैं इस प्रकार की, 72 इस तरफ भी और उस तरफ भी। इनकी जो हाइट है वो इस प्रकार से बनाई गई है कि मतलब हाथी के सर पे ये जो हैं, ये जो कीलें लगी हुई हैं ये हाथी के सर तक आएँ, जिससे कि अगर दुश्मन इस पर हाथी से वार करे तो ये कीलें उसको चुभ जाएँ, जिससे अंदर की तरफ प्रवेश ना कर सके, इसको मतलब तोड़ ना सके। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ एक तरफ इस पर सूरज बना हुआ है, दूसरी तरफ इस पर चांद बना हुआ है। तो सूरज का मतलब ये है कि ये जो गेट है ये दिन में खुलता था और ये जो जिस पे चांद बना हुआ है इसमें एक खिड़की है नीचे की तरफ। ये जो खिड़की है रात में इसी को खोला जाता था, क्योंकि अगर रात में पूरा गेट खोल दिया जाएगा तो दुश्मन इसमें अंदर एंटर कर जाएगा और फिर मुश्किल हो जाएगा उसको कवर कर पाना। तो इस तरह से इस गेट को बनाया गया है। ये इसका मेन गेट है। पेशवा बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 को किले की नींव रखी थी, जिसे शनिवार वाड़ा का नाम दिया गया था। 1758 तक किले में हजारों की संख्या में लोग रहते थे। माधवराव, विश्वास राव और नारायण राव पेशवा बाजीराव के पुत्र पेशवा नाना साहेब के 3 पुत्र थे। पेशवा नाना साहेब ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। पेशवा नाना साहेब के बाद उनके सबसे बड़े बेटे उनके उत्तराधिकारी बन गए। दोस्तों जैसे ही हम लोग गेट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमको 2 तोप, छोटी छोटी तोप दिखती है जो स्वागत ये लगाई गई हैं। बीच में एक जो तोप है, ये जो बीच में तोप लगी हुई जमीन के अंदर है और आगे की तरफ पूरा गार्डन है। जो महल पहले बने हुए थे उनके अवशेष हैं चारों तरफ। अगर आप देखेंगे तो अभी इसकी जो ये इमारत है सिर्फ और सिर्फ इसकी नींव बची हुई है, बाद बाकी ये पूरा खंडर टाइप का एक लगता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको पत्थरों की ये नींव दिखाई देंगी इस टाइप की। तो ये जो है ये एक कमरा हुआ करता था उस टाइम पे। ये जो है ये इसकी नींव हुआ करती थी और ये जो पिलर है इसमें जो पहले था लकड़ी का काम हुआ करता था, यानी लकड़ी का ये बना हुआ था। तो जब 27 फरवरी 1828 को यहाँ पे जब भीषण आग लगी तो ये पूरा जल के नष्ट हो गया। यहाँ पे कुछ शिलालेख लगे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सदाशिवराव भाऊचे निवास स्थान। तो ये एक निवास स्थान था, पूरा कमरा था ये वाला जिसमें मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। ये पूरा एक रूम था। यहाँ पे एक कमरा बना हुआ था, दूसरा कमरा और इसका आगे बना हुआ था। यहाँ पे ये दूसरा निवास स्थान है माधवराव याचे निवास स्थान, या ये माधवराव का निवास स्थान था। ये वाला जो कमरा था ये माधवराव का निवास स्थान था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रूम बने हुए थे जो आप छोटे छोटे ये जो देख रहे हैं ये इसकी नींव है। बताते हैं यहाँ पे जो रॉयल फैमिली की महिलाएं हुआ करती थी वो रहा करती थी, उनके लिए यहाँ पे कक्ष बने हुए थे जो अभी पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके अवशेषों के रूप में यहाँ पे नींव बची हुई है। यहाँ पे भी ये पूरा रॉयल फैमिली की जो महिलाएं हुआ करती थी वो इनके अंदर रहा करती थी, उन्हीं के यहाँ पे रूम बने हुए हैं। चलिए अब हम चलेंगे इसके ये जो वाला गेट है ना, गेट के ऊपर कुछ अवशेष अभी भी बचे हुए हैं कि किस तरह का ये पहले बना हुआ था लकड़ी का, वो आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ से नीचे का जो नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, पूरा एक गार्डन टाइप का दिख रहा है। और पहले जो शनिवार वाड़ा बना था कुछ इस प्रकार का था, इस तरह की लकड़ी से। ये कुछ अवशेष यहाँ पे बचे हुए हैं, पूरा लकड़ी से काफ़ी खूबसूरत है। तो इसी तरह का पहले शनिवार वाड़ा बना हुआ था, बाद में इसमें आग लगने के कारण बाद में जो जल गया और अभी सिर्फ यही बचा हुआ है अवशेष के तौर पर कि किस तरह का शनिवार वाड़ा बना हुआ था और किस तरह की लकड़ी लगी हुई थी। तो ये यहाँ पे जो बना हुआ है ये स्वागत कक्ष हुआ करता था, क्योंकि ये बुर्ज के ऊपर बना हुआ है जहाँ पे उस समय में ढोल लंगाड़े बजते थे। जैसे अगर कोई मेहमान वगैरह आते थे तो ढोल लंगाड़े बजते थे। ये जो दिल्ली गेट है उसके ऊपर यहाँ पे ये बुर्ज बना हुआ है जिसके ऊपर ये लकड़ी का यहाँ पे काम किया गया है। इसी तरह का लकड़ी का काम पूरे शनिवार वाड़े में था, जो बाद में
आग लगने के कारण पूरा जल गया और अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अवशेष बचे हुए हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही दिखेगा, यानी ये गार्डन टाइप का दिखेगा, बीच में पत्थर दिखेंगे। इसके 5 गेट हुआ करते थे प्रवेश के। तो अभी जिस पे हम खड़े हैं ये है दहली गेट, जिससे अभी एंटर किया जाता है, मतलब जिससे अभी एंट्री होती है वो यही गेट है। अगर कोई मेहमान वगैरह आता था तो जैसे नीचे गेट पे आया तो यहीं से उस पर फूल वगैरह बरसाए जाते थे और यहाँ पे ढोल नगाड़े रखे रहते थे, जो ढोल बजाए जाते थे उस टाइम पे। ये मेन गेट था। यहाँ पे ये जो बने हुए हैं ना, यहाँ पे पहले दासियाँ खड़ी रहती थी, यानी फूलों से वर्षा की जाती थी। जो नीचे मेहमान आता था वहाँ पे इसका चौक है और मेन गेट यहीं पे है, जिससे एंटर हुआ करते थे। तो ये जो है ना, ये पूरा अभी भी लकड़ी का बना हुआ है। तो इसी प्रकार का पूरा शनिवार वाड़ा था। ये इसका दहली गेट है, जो काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। और सामने यहाँ एक चौक बना हुआ है और जहाँ पे अभी अमर भाई खड़े हुए हैं, ये एक बुर्ज है जहाँ सैनिक खड़े रहते थे और सामने भी एक बुर्ज बना हुआ है। तो इस यहाँ पे 2 बुर्ज थे जिसमें सैनिक खड़े रहते थे और उस टाइम पे इनमें कैनन लगाई जाती थी। ये इसकी बाउंड्री वाल है, जहाँ पे पहले सैनिक खड़े होकर युद्ध भी कर सकते थे। काफ़ी चौड़ी यहाँ पे बाउंड्री बनाई गई है, जिस पे आप आराम से चल सकते हैं। ये जो जगह है उस टाइम पे घोड़े और हाथियों के लिए यूज की जाती थी। यहाँ पे पेशवाओं के घोड़े और हाथी रहा करते थे इस जगह पे, और युद्ध की रणनीति बनाने के लिए भी इस जगह को प्रयोग में लिया जाता था। जैसे कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, वैसे तो यहाँ पे कुछ पता नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये वो जगह थी जहाँ पे पेशवाओं के घोड़े और हाथी रहा करते थे। दोस्तों करीब 85 साल तक इस महल पे पेशवाओं का अधिकार रहा और बताते हैं 1818 ईस्वी में यहाँ पे अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया और जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं रहा तब तक यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन रहा, अंग्रेज़ों के अधीन ये महल रहा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो खंडर है ये दुधई महल है, यानी 2 मंजिला महल हुआ करता था ये। और सामने अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे नारायण दरवाज़ा है। आज भी बताते हैं कि ये जो नारायण दरवाज़ा है इसके पीछे एक हॉन्टेड कहानी भी बताते हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि इसी महल में 30 अगस्त 1373 की रात 18 वर्षीय नारायण राव की षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी, जो मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा बने थे। कहा जाता है कि उनके चाचा ने ही उनकी हत्या करवाई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात महल से किसी की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती। लोगों का मानना है कि ये जो आवाज़ है ये नारायण राव की है। तो यहाँ पे ये जो गेट बना हुआ है नारायण गेट, इसको जो ये एरिया है यहाँ के स्थानीय लोग इसको हॉन्टेड प्लेस के नाम से भी जानते हैं। यानी ये जो जगह है ये यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये भूतिया जगह है और यहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें रात में आती हैं, ऐसे यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है। अभी हम जिस बुर्ज पे खड़े हैं ये है गणेश दरवाज़ा, जिसके ऊपर अभी हम खड़े हुए हैं। सामने वहाँ पे जो बुर्ज है उसमें जो आप लोगों को सुराग दिख रहे हैं ये सुरक्षा के लिए यहाँ पे बनाए जाते थे, जिससे आप मतलब जो सैनिक थे वो तो नीचे का देख सकते हैं लेकिन नीचे वाले लोग ऊपर का नहीं देख सकते। तो इसी में उस समय जो गन रहती थी उससे फायरिंग वगैरह की जाती थी दुश्मन के ऊपर। यहाँ पे ये जो गेट बना हुआ है इसको बोलते हैं खिड़की दरवाज़ा। और यहाँ पे ये जो बना हुआ था ये था गणपति महल। गणेश उत्सव यहाँ पे मनाया जाता था, इसलिए इसको गणपति महल बोलते हैं। यहाँ पे ये जो खिड़की दरवाज़ा बना हुआ है और बगल में ये जो गणपति महल है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये कुछ आर्किटेक्चर बना हुआ है जो उसी समय का है, जो लकड़ी से बना हुआ है, जो आप लोग देख सकते हैं। बताते हैं शनिवार वाड़ा से जुड़ा एक और रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। वर्ष 1828 में इस महल में भयंकर आग लगी थी जो 7 दिनों तक जलती रही थी। इसकी वजह से महल का बड़ा हिस्सा जल गया था। अब यह आग कैसे लगी ये आज भी एक सवाल बना हुआ है। इसके बारे में कोई नहीं जानता कि ये आग कैसे लगी थी। ये एक रहस्यमय आग लगी थी जो रहस्यमय तरीके से इसको ये जल गया पूरा शनिवार वाड़ा, क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ था जिस वजह से इसको पूरा ये जल चुका था। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ की इसकी नीम बची हुई है सिर्फ, और जो लकड़ी का इस पे काम था वो पूरी तरह से जल गया। अभी हम पहुँचे हैं मस्तानी दरवाजे पे। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है मस्तानी दरवाज़ा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है मस्तानी दरवाज़ा। तो ये जो दरवाज़ा है ये मस्तानी के लिए बनवाया गया था। बताते ऐसे हैं कि पेशवा बाजीराव प्रथम जो थे वो ब्राह्मण थे, तो उनकी जो फैमिली थी और जो यहाँ के हिंदू लोग थे उन्होंने मस्तानी को स्वीकार नहीं किया था। तो बाजीराव पेशवा ने उनके लिए एक यहाँ पे अलग महल बनवाया था। जो बताते हैं जब यहाँ पे आग लगी तो वो महल भी जलकर खाक हो गया, जिसमें ये एक गेट बना हुआ है। बताते हैं इस गेट से मस्तानी मतलब बाहर जाया करती थी, इसी को वो उपयोग में लिया करती थी, इसलिए इस गेट का नाम मस्तानी दरवाज़ा रखा गया है। यानी मस्तानी दरवाज़ा इस गेट को बोलते हैं जिससे मस्तानी बाहर जाती थी। तो ये है यहाँ पे मस्तानी दरवाज़ा जो यहाँ बना हुआ है जिससे मस्तानी बाहर जाया करती थी और मस्तानी इसी गेट को
यूज किया करती थी। तो अभी हम लोग शनिवार वाड़ा घूम के आ गए हैं। हमने सुबह लगभग इसमें 11 बजे के करीब एंट्री ली थी और अभी लगभग 2 बजने वाले हैं। तो वैसे घूमने के लिए इसमें 1 घंटा बहुत है, लेकिन हमने वीडियो बनाई थी तो आराम से एक एक जगह को अच्छे से एक्सप्लोर किया और आप लोगों को अच्छे से उस जगह को हमने दिखाया है। जितना हमारे समझ में आया आपको इस वीडियो में हमने दिखाने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।